कल अंशु के पापा आ रहे हैं, कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है तो ठीक है। पता मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें असर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे, और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्लिपिंग देख के लग गया होगा कि अंशु अब सपना के साथ नहीं है और अंशु को भेज दिया गया। वो अंशु जो कि सपना की परछाई थी, और परछाई की तरह जब वो छोटी सी थी, 6 साल की थी, तब से उसके साथ में थी। क्या होता है जब कोई किसी से दुश्मनी निकालता है ना, तो उसके सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम पे वार करता है। तो यही काम जो है उसके सास ससुर ने किया है, सबसे पहले उस लड़की को वहां से भेजने का काम किया है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाए। सच में इस बात का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सपना का, क्योंकि वो जब छोटी सी थी, जब वो 6 साल की थी, तब से वो उसको तैयार करती थी, अपने बच्चों की तरह रखती थी, उसे खिलाती थी, तैयार करके स्कूल भेजना, सब चीज़ें सिखाना, उसके साथ हंसना खेलना, सब कुछ उसके साथ चलता था। या यूँ कहिए कि इस जेल खाने के अंदर जितनी यातनाएं वो झेल रही थी, तो उसको अगर सुखी के पल कुछ मिलते थे, सुख के पल मिलते थे, तो इस बच्चे के साथ में मिलते थे। और ये अंशु भी सारी इसकी यातनाएं, सब कुछ इसकी गवाह है, उसने सब कुछ देखा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। इतनी कम उम्र में उसने ये सब देखा है कि उसके जिंदगी पर भर के लिए छाप बन गई है। और इसके बाद में सपना की माँ आई और वो उनसे लिपट कर किस बुरी तरह से रोई है, देखिए आप क्लिपिंग में। एक लड़की जो इस घर में आई थी बहुत ज़्यादा सपने लेके, बहुत ही छोटी उम्र में उसने पहले अपने पहले पति को खोया, उसके बाद में दूसरे पति को खोया, और पहले पति से बहुत ज़्यादा यातनाएं सही, और ये सब सहते हुए भी उसने अब तक की ज़िंदगी अपनी वहाँ पर गुजारी, जिससे कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके और कोई भी उसके सास ससुर की बुरा ना कह सके और उनकी सेवा कर सके। आप जानना चाहेंगे ना इसके बदले में उसे क्या मिला, तो अब ये क्लिपिंग देखिए। सपना को उसके गहने भी नहीं लेने दिए गए। एक ब्याही हुई औरत के सब गहने जो हैं वो उसी के होते हैं, उसके पति के भी नहीं होते। उन गहनों से सबसे उसका हक जो हटा दिया गया, छीन लिया गया, और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि तो वो अपने घर से क्या लाई थी। चलिए एक और क्लिपिंग सुन लीजिए कि उसके ससुर ने उसके लिए क्या फैसला किया और उनको अपने ससुर से उसको क्या मिला। उसमें कुछ भी नहीं दिया, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बगुल दे दूं तू। हाँ काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को? तेरो खाएगा हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को? देखो वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, ये मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा जो घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी का जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही, जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुँह से बात मत कर। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया। हाँ और मुझे बारीक बारीक देख ले, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना? क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। हाँ, और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ हाँ वहां हाँ, जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ टाइम हाँ, बाद वहां जाके पूरी बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, वो घर का ऐसे करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा, घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा? ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि सास ने क्या दे दिया उसको और ससुर ने क्या दे दिया। अपने जिंदगी के इतने बहुमूल्य साल देने के बाद में अब वो लड़की क्या दिमाग से सोच रही होगी। मेरा दिमाग फटा जा रहा है ये सोचकर कि वो लड़की का क्या मेंटल प्रेशर होगा इस टाइम। और उसने ये फैसला किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। एक सही फैसला, अगर एक बार कदम उठा ही लिया है, अब विश्वास उठ गया है और अब बिल्कुल सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किसी भी तरीके से ये
लोग उसको साथ में रखने लायक नहीं है या फिर वहाँ रहने लायक नहीं है, तो उसने ये सही फैसला लिया और उसने मूव ऑन किया, कम से कम उस घर को छोड़ दिया, उस जेल को छोड़ दिया। अब कहने को ये कह रहे हैं कि इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो अब बताइए जो दोनों लड़कियां हैं वो किसकी हैं? क्या उस लड़कियों का कोई हक नहीं बनता जो उसी के घर की हैं, इसी खानदान की हैं? अगर यहाँ पर एक पोता होता या फिर ये कहिए कि दोनों के दोनों लड़के होते तो ये मजाल है किसी भी हालत में उन बच्चों को जाने देते, एक बार को इसको बाहर निकाल के खड़ा कर देते, लेकिन उन बच्चों को नहीं जाने देते। ऐसा है हमारा समाज जो ये देखता है कि मर्द ही सब कुछ है और औरतें कुछ नहीं है या लड़कियां कुछ नहीं है। इसी ईगो में आकर तो उसका पहला पति उसके साथ में इतनी यातनाएं देता रहा, मारता पीटता रहा, इतने मतलब जो डॉग लवर था या पेट लवर था उसने एक इंसान के साथ में बिल्कुल जानवरों वाला व्यवहार किया। कैसे हो सकता है एक जानवरों से तो अच्छा प्यार करना और एक इंसान के साथ में ऐसा कि उसको बोलने भी ना देना और उसको ये हद तक मारना पीटना, और उसके बाद में अगर वो गाली देती है या कुछ कहती है तो उससे ये कहता है कि तमीज से बात करो, मतलब मेरे को नाम जो है सही तरह से लो, मुझे इज्जत से बात करो। किसको ऐसे इज्जत मिल जाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत गलत किया अपने मरे हुए पति के बारे में इस तरह की बातें सामने लाकर। जब कोई मर जाता है तो उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं की जाती, उसकी बुराई नहीं की जाती। मेरा उन लोगों के लिए बस सिर्फ एक ही जवाब है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतने आतताई इतने ज़्यादा क्रूर लोग हुए हैं इतिहास में कि जिनके बारे में क्या कहें। उनकी बातें सुनकर और उनकी हरकतें देखकर रूह फना होती है। क्या दुनिया उन आतताइयों का नाम नहीं लेती है जिन लोगों ने इस तरीके से आम पब्लिक के साथ में और या फिर औरतों के साथ में इतने बुरे बुरे व्यवहार किए और लंबे समय तक वो करते चले गए अपने जोर के बल पर, अपने शासन के बल पर या किसी के बल पे भी। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग इस तरह से जानते हैं, ऐसे इतिहास में लोगों से भरा पड़ा है। तो इसका पति भी ना उसी कैटेगरी का आदमी था, तो क्यों ना उसके बारे में बात की जाए। जब वो उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो जब उन लोगों के बारे में इस तरह से बात की जा सकती है कि उन लोगों ने इस तरीके से मानव जाति को तंग किया, परेशान किया, मारा पीटा, ख़त्म किया, यातनाएं दी, तो ऐसे ही उसके साथ में भी किया जा रहा था, सपने के साथ में भी। तो वो अपने पति के बारे में क्यों ना बोले? ये जो सो कॉल्ड अच्छे लोग थे तब कहाँ थे जब उसको ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ रही थी? कमाल है, बराबर वाले रूम में दादाजी रहते थे और दादाजी को पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के वो आवाज़ दे रही है, घर में बाकी लोगों को भी आवाज़ जा रही होगी, पर मजाल कोई वहाँ तक आ जाए। से ये पता चलता है कि ये सारे लोग एक साथ इन सब चीज़ों में शामिल थे। ये तो बिल्कुल वही याद आता है कि जिस तरह से द्रौपदी के साथ में अत्याचार होता रहा और जो भीष्म पितामह थे वो वहाँ पर बिल्कुल आंखों पे एक तरह से आंखें खोले हुए भी पट्टी बांधे हुए ये सब तमाशा देखते गए। आपके दादा होने पे लानत है, या मेरे को ये शब्द बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाए, लेकिन जो अपनी औरत के बारे में यानी अपनी बच्ची के बारे में, सॉरी जरा गला भर आया था, तो ये अपनी बच्ची के बारे में, अपनी बहू के बारे में अगर ये नहीं सोच सकता तो वो भी उतना ही दोषी है उस बात का जितना उसका पति दोषी था। कहाँ जाएंगे इतनी उम्र में ये सब हरकतें करके? भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? इनके गुनाहों की तो फहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही है और कौन इनको माफ करेगा? इनको कभी माफी नहीं मिलेगी। और उनके ससुर की बात सुनी आपने, कितने आराम से कितने प्यार से बेटा बेटा कह के बात कर रहे हैं, और लास्ट में क्या कहते हैं? कहते हैं अब जब तू ही नहीं रहेगी यहाँ पे, हमें भी नहीं रहना यहाँ पे, तो हम इस घर का क्या करेंगे? तो तुरंत उनका दूसरा कदम जो होगा वो यहाँ से इस घर को बेचकर और सीधे अपने गांव जाने का होगा। तो हर जगह की जमीन ये सब बेच के वो अपने पास रखना चाहते हैं, और इस अपने पास रखने के बाद में इस जायदाद को लेके जो भी आपका स्वर्ग है ना वहाँ चले जाना, यहाँ मत छोड़ के जाना एक भी पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल होगा और वहाँ जाके प्रॉपर्टियाँ खरीदनी है और वो सब करना है। इस जायदाद को सारे को वहाँ रख के ले जाना, इन गहनों को साथ में रख के ले जाना। इसकी सास, ऐसा पता चला है कि कुछ जो न्यूज़ चैनल हैं, जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं, जैसे ही सपना ने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी उस वीडियो को देखकर वहाँ पर आकर उन्होंने जानना चाहा कि असलियत क्या है और उनसे बात करनी चाहिए। तो इसके घर वालों ने तो उससे बात नहीं करी, ना ही सपना से मिलने दिया। तो उन्होंने आसपास पड़ोसियों से, लोगों से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने भी इस बात की गवाही दी कि उसका पति एक अच्छा आदमी नहीं था। अक्सर वो अपने ट्रैक्टर को लेकर लोगों से लड़ाई झगड़े करता था और वैसे भी उसके लड़ाई झगड़े लोगों के साथ रहते थे। भाई अभी तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी।
अब देखिए उस लड़की ने, सपना ने इतना सारा यूट्यूब से कमाया और कमा कमा कर इनको दे दिया, जिससे इन्होंने ये सब प्लॉट और प्रॉपर्टी सब कुछ खरीदे। लेकिन आज क्योंकि वो उसके नाम नहीं है तो उसको कुछ भी देने को तैयार भी नहीं है। ऐसे हविश और ऐसी बेईमानी से वो क्या करेंगे इस सब पैसे का। चलिए उन सास ससुर को तो उनके हाल पे छोड़ते हैं, भगवान उनको, खुदा उनको जो है इस बात की जो है सजा देगा। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सपना की। सपना के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हमें भी थी और लोग भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, क्योंकि जब उसने ये वीडियो डाल दी है तो अब उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। और फिर जब ये लोग इतने ज़्यादा प्रोपोगंडे वाले हैं तो ये उसके साथ में कुछ भी कर सकते थे और कुछ भी कैसा भी केस बना सकते थे, यहाँ तक कि इसको मरवा भी सकते थे और उसके बाद में कह देते कि उसने जो है आत्महत्या कर ली, या फिर जो है उसके साथ में ये हादसा हो गया या वो हादसा हो गया। और आज का सिस्टम भी ऐसा है कि आप इन सब चीज़ों को पैसे के बूते पे सब साबित भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने ये फैसला किया कि अब वो वहाँ नहीं रहेगी, उस नर्क से बाहर निकल आएगी और अपनी ज़िंदगी की एक दूसरी शुरुआत करेगी। अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, उनको पढ़ाएगी लिखाएगी और अच्छा बनाएगी। अब देखिए वो अपने घर आ चुकी है, यानी कि मम्मी के घर आ चुकी है अपने। तो मम्मी के घर जब आ चुकी है तो वो काफ़ी शांत दिखाई दे रही है। लगता है उसको ये इस बात का एहसास है कि वो उस चंगुल से निकल चुकी है, वो उस दलदल से निकल चुकी है, वो उस जेल से बाहर आ चुकी है। तो अब इस माहौल में रह के कम से कम वो अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोच सकती है, आगे की प्लानिंग कर सकती है और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। ये स्टेप उसको बहुत बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन वो घर की इज्जत की वजह से, इन बच्चों की वजह से और अंशु की वजह से वहाँ पर रहती रही, सब बर्दाश्त करती रही। उसने परीक्षाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। क्या है कि हमारा समाज भी इसी तरीके का है कि मैन का साथ देता है, आदमी का साथ देता है, लेडीज़ का साथ यानी लड़कियों का, औरतों का साथ नहीं देता। पर अब कम से कम उसने एक सही फैसला लिया है और आगे वो जो भी कुछ करेगी बहुत अच्छा करेगी। उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो बहुत मजबूत है अंदर से और डेफिनेटली वो अपने लिए एक अच्छा रास्ता बनाएगी और अपने बच्चों का लालन पालन करेगी। हम उसका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं उसकी नई ज़िंदगी में। हम सब लोगों से, आपसे भी प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप उसको सपोर्ट करें। आप उसके चैनल पे जो वीडियो डलती हैं उस पे जाके अपना सपोर्ट दिखाएं, उसको हिम्मत दें। इस सब के लिए काफ़ी सारे लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे लखन भी उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो पर भी उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया है। ये उनका कमेंट देखिए जो कि उन्होंने उसकी वीडियो पे किया है और उस पर जब तक हमने वीडियो बनाई थी तब तक उस पर 8,000 करीब लाइक आ गए थे और देखिए कितने सारे उस पर कमेंट भी आए हैं। सच में लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कुछ समाज के बारे में भी सोचना चाहिए और समाज के प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व है वो निर्वाह करना चाहिए, उसके प्रति पालन करना चाहिए और लखन ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। ट्रू सैल्यूट टू दिस मैन। यार आप पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन इज्जत जो आसान नहीं होता कमाना। इज्जत ऐसी कमाई जाती है जब आप अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए खड़े होते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सपना को अपनी उस नई ज़िंदगी के लिए, और ज़रूर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है, इसलिए ये सब हुआ है और आज वो उस जलजल से निकल कर बाहर आ गई है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। आगे भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।